ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे तृतीयोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से द्वितीय रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टिखंड का तृतीय अध्याय वाचित किया जा रहा है। प्रातःकालीन सत्र में श्लोक क्रमांक 40 तक पाठ हुआ था। पुनः उस 40वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मूढ़ं मत्वा मुनिं तौ तत् निकटं जगमतुर्गणौ कुरुतस्तत्प्रहासन् वै भाषमाणौ परस्परम। जब श्रीमती नाम की कन्या अपने पिता राजा शीलनिधि के द्वारा आयोजित स्वयंवर यज्ञ में उपस्थित थी और उनके वरण करने के लिए अनेक देश के अनेक राजकुमार आए हुए थे। उनमें भगवान की कृपा से वानर का रूप प्राप्त हुए नारद ऋषि भी उपस्थित हैं। नारद ऋषि का शरीर भगवत कृपा से मुख तो बंदर का है और संपूर्ण शरीर भगवान विष्णु के जैसा सर्वांग सुंदर है। उनको देख करके और भगवान रुद्र के 2 सेवक रुद्रगण उनके नज़दीक चले आए। मूढ़ं मत्वा मुनिम तौ तो तन्निकटम जगमतुर्गणौ, नारद जी के नज़दीक समीप में आ गए, जहाँ पर बैठे थे नारद जी। कुरुतः तत्प्रहासं वै भाषमाणौ परस्परम, आपस में बातचीत करते हुए, कानाफूसी करते हुए और नारद जी का उपहास करने लगे, हंसने लगे उनके रूप को देखकर, और आपस में कह रहे हैं, पश्य नारद रूपम ही विष्णुरिव महोत्तमम मुखम तु वानरस्येव विकटम च भयंकरम। एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते, देखो 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 नारद के रूप देखो, ये साक्षात विष्णु के समान बड़े ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुख तो इनको देखो बंदर की जैसा है। वानरस्य इव मुखम विकटम च भयंकरम, और बड़ा विकट है, बड़ा भयानक है। इच्छत्ययम नृपसुताम वृथैव स्मर मोहिता, देखो तो सही, इनको लाज शर्म तक नहीं आ रही है। काम से मोहित हुआ और ये राजा की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इत्युक्त्वा सच्छलम वाक्यम उपहासम प्रचक्रतुः, इस प्रकार बातचीत करते हुए नारद जी की वो हंसी करने लग गए, कपटपूर्ण बातें करते हुए और उपहास करने लगे। न शुश्राव यथार्थम तु तदवाक्यम स्मर विह्वलः पर्यैक्षत श्रीमतीं तां वै तल्लिप्सुर्मोहितो मुनिः। लेकिन कामदेव के द्वारा मोहित होने के कारण काम विह्वल नारद जी उन दोनों के वचनों को ना तो सुन पाए और न उधर इनका इशारा समझ पाए। अत्यंत मोहित हो चुके थे मुनि। अब इस बीच में एतस्मिन्नन्तरे भूप कन्या चान्तःपुरात्तु सा स्त्रीभिः समावृता तत्र जगाम वरवर्णिनी। उसी समय राजा शीलनिधि की कन्या श्रीमती, जो सारे संसार में विश्व सुंदरी के नाम से जानी जाती थी, हाथ में वरमाला लेकर के और वरण करने के लिए अनुरूप वर की तलाश में राजमहल से बाहर आई। अंतःपुरात् सा, स्त्री भी समावृता, उनके साथ में अनेक सहेलियां थीं और उनका सम्मान करती हुई ले आ रही थी। मालाम हिरणमयीं रत्नम मालाम हिरणमयीं रम्यामादाय शुभलक्षणं, हाथ में सुंदर सोने की माला लेकर के शुभ लक्षणों से संपन्न
वह कन्या आ रही थी धीरे धीरे कदम रखती हुई। तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमा रमेव सा। समस्त गोप सखियों के मध्य में वो साक्षात लक्ष्मी की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। बभ्राम सा सभाम सर्वाम माला मादाय सुव्रता। सभा में आकर के चारों ओर नजर घुमा करके देखने लगी, हाथ में वरमाला ली हुई और मानो चयन कर रही थी कि किसका मैं वरण करूं। सर्वाम मालाम आदाय वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टम नृपात्मजा। राजकुमारी श्रीमती अपने अभीष्ट पति की तलाश में अभीष्ट वर को देखने के उद्देश्य से माला लिए हाथ में देखने लगी चारों ओर। वानरास्यम विष्णुतनुम मुनिम दृष्ट्वा प्रकोपसा चुकोपसा। जैसे ही नारद जी के मुख पर उनकी दृष्टि पड़ी और यह जान करके कि मेरे स्वयंवर में सुंदर राजकुमारों के बीच में ये बंदर कहाँ से आया, क्या मैं वानरी बनने के लायक हूँ, क्या मैं इसकी स्त्री बनने लायक हूँ, यह विचार करके विष्णु तनिम वानरास्यम, पूरा शरीर तो विष्णु के शरीर जैसा लेकिन मुखमंडल है बंदर जैसा। नर और वानर का क्या अद्भुत संयोग है ये तो नृसिंह भगवान आधा नर और आधे सिंह की भांति ये कौन सा रूप आ गया, आधा नर और आधा वानर। दृष्टिम निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीत मानसा। गुस्से में आकर के उन्होंने नारद जी की ओर से दृष्टि घुमाई और वापस चली गई गुस्से में। दृष्टिम निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीत मानसा। नर दृष्ट्वा स्ववरम तत्र त्रस्तासीन मनस मनेप्सितम। उन्होंने अपने अनुकूल पति का दर्शन न पा करके अत्यंत त्रस्त हो गई और तुरंत ही वापस चली आई। अंतः सभा स्थिता कस्मिन अर्पयामास नस्रजम। सभा में अवस्थित होकर के और वहाँ जितने राजकुमार थे उन राजकुमारों में से किसी को पसंद न कर पाई, और इस बंदर के मुख वाले इस बाबा को कौन पसंद कर सकती थी, इसलिए उन्होंने माला किसी को नहीं समर्पित की और वापस चली आई। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु राजगाम नृपाकृति न दृष्टः कैश्चित् अपरैः केवलं सा ददर्शिः। इसी बीच उन समस्त राजकुमारों और उस बंदर का भेष धारण किए हुए नारद जी के बीच में अकस्मात भगवान विष्णु सुंदर मनुष्य के आकार धारण किए प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उनको देख करके राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई, लेकिन वहाँ पर सब उपस्थित सभा में जितने राजकुमार आए थे और नारद जी भी उनको देख न पाए। कहते हैं न दृष्टः कैश्चित् अपरैः, दूसरों की नज़र तो उन पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि सबकी नज़र तो उस कन्या पर थी जो संसार की वस्तुओं को पाने के लिए उन पर दृष्टि गड़ाए रखते हैं। उनके सामने भगवान उपस्थित होने पर भी भगवान नज़र नहीं आते हैं, भगवान के अतिरिक्त सब कुछ नज़र आता है। यही हुआ न दृष्टः कैश्चित् अपरैः, दूसरे लोगों को इसलिए नहीं दिखाई दिए भगवान क्योंकि उनकी दृष्टि तो भगवान की खोजने में नहीं है, बल्कि उनकी दृष्टि है कन्या की वरण करने में, और कन्या की इच्छा, कन्या की दृष्टि है भगवान की खोज में। सुंदर रूपवान गुणवान श्रीमान सर्वगुण संपन्न कौन है, नरश्रेष्ठ कौन है, उसकी तलाश में है। न दृष्टा कैश्चित् अपरैः केवलम सा ददर्श ही। क्यों? केवल वो अकेली राजकुमारी जिनको सुंदर रूप की तलाश थी वही उसी की नजर पड़ी। अथ सा तम समालोक्य प्रसन्न वदनाम्बुजा। उस देवी ने जैसे ही भगवान विष्णु के चेहरे को देखा तो यद्यपि यह पहचान तो न पाई कि ये साक्षात भगवान ही हैं, पर उसके सुंदर रूप को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रसन्न वदनाम्बुजा, और सोच करके कि इन सब में से कोई भी हमारे मनपसंद के नहीं हैं, अतः यही मेरे वर्ण की विषय है। सचमुच दुनिया में अगर वर्ण करने योग्य है तो वर
सबसे श्रेष्ठ तो केवल भगवान है। अतः अर्पयामास तत्कंठे ताम मालांबरवर्णिनी। वह परम शोभना सुंदरी श्रीमती श्रीमान जी को वर्ण कर ली, उनके कंठ पर वरमाला डाल दी, जयमाल डाल दी। तामादाय ततो विष्णु राजरूपधरः प्रभु अंतर्धानमगात् सद्यः स्वस्थानं प्रययौ किल। उस माला को लेकर के और माला पहनाने वाली उस सुंदरी कन्या को लेकर के राजा का रूप धारण किए हुए सर्वसमर्थ प्रभु, उनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। वह प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। राजा का रूप धारण करके और राजकुमारी को पत्नी के रूप में प्राप्त करके वहीं अपनी पत्नी राजकुमारी श्रीमती जी के सहित दिखना बंद हो गए। अंतर्धानम अगाध सद्या, तुरंत ही उनके आंखों से ओझल हो गए, क्योंकि ये राजकुमारी तो उन्हीं भगवान विष्णु की बनाई हुई माया थी, उन्हीं के माया की रचना है तो, और भगवान मायापति हैं, तो ये माया के पति तो मायापति ही हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, और माया वर्ण करती है भगवान का ही। जो भगवान का वर्ण करते हैं उन पर भगवान पर जैसे प्रसन्न रहती हैं माया, उसी प्रकार से भगवत भक्त पर प्रसन्न होती है माया। भगवान के भक्तों के अनुकूल रहती है माया, और भगवान के प्रतिकूल रहने वालों की प्रतिकूल रहती है माया, नचाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि इस मेरी ये त्रिगुणात्मिका माया को पार पाना अर्जुन सबके बस की बात नहीं है। पार वही पा सकता है जो मेरी शरण ग्रहण करता है। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस माया को वही पार पा सकता है, वही तर सकता है माया के समुद्र को, माया नदी को, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ऐसी माया को लेकर के मायापति भगवान अदृश्य हो गए। अंतर्धानम अगाध सद्यः स्वस्थानम प्रययौ किल, और अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। सर्वे राजकुमाराश्च निराशा श्रीमतीं प्रति, और जितने राजकुमार नाना देशों से आए हुए थे श्रीमती जी को ना पा करके और अत्यंत निराशा को प्राप्त हुए, निराश हो गए सब, आशाएं इनकी जाती रही। निराशा राजकुमाराः श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूव मदनातुरः। और मुनि नारद जी काम के द्वारा अत्यंत आतुर होने के कारण वो विह्वल हो उठे कि मैं बड़ी आशा से यहाँ पर उपस्थित हुआ था कि राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी, लेकिन मेरे साथ छल हुआ है, ये कोई ले गया दूसरा राजकुमारी को, और विष्णु ने हमें झूठ मूठ करके ये सुंदर रूप दिया। इस सुंदर रूप का कुछ भी असर नहीं पड़ा। तदा तावूचतु सद्यो नारदम स्मर विह्वलम विप्ररूपधरौ रुद्र गणौ ज्ञान विशारदौ। तब अत्यंत ज्ञानी ज्ञान विशारद भगवान रुद्र के दोनों गण जो विप्ररूप धारण करके समुपस्थित थे, उन्होंने काम से अत्यंत व्यथित आतुर नारद जी से क्या कहा? कहते हैं गणाबूचतु, हे नारद मुने तुम ही वृथा मदन मोहिता। नारद जी आप व्यर्थ ही काम के चक्कर में आ गए। मदन मोहिता तल्लिप्सु स्वमुखम पश्य वानरस्यैव गर्हितम। शर्म आनी चाहिए वानर का रूप धारण करके, और तुम नरकन्या को प्राप्त करने के लिए आए हो। तल्लिप्सु स्वमुखम पश्य, जाओ दर्पण में जरा अपना चेहरा देख के आओ, तुम इस कन्या को पाने के लायक हो कि नहीं, बंदर की तरह तेरा चेहरा है। सूत जी कहते हैं इत्याकर्ण्य तयोर्वाक्यम नारदो विस्मितो भवत। यह सुनकर के नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता।
भगवान शंकर की माया से मोहित चित्त वाला नारद ने जैसे ही दर्पण में जाकर के अपना चेहरा देखा, स्वमुखम वानरस्येव दृष्ट्वा चुक्रोध सत्वरम, अपने मुख को बंदर के जैसा देख करके और फिर नारद जी के गुस्से का पारा तो बढ़ गया। इतना गुस्सा आ गया कि तुरंत ही उन्होंने शापम ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनि, जिन रुद्रगणों ने उपहास किया था उन्हीं को गुस्से में आकर के नारद जी ने भयंकर शाप दे दिया। क्या शाप दिया? युवा ममोपहासम वै चक्रतुर्ब्राह्मण से ही भवेताम राक्षसो विप्र वीर्यजौ वै तदाकृति, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, जाओ राक्षस हो जाओ। विप्र वीर्यजौ, और किसी विप्र के वीर्य से पैदा होगे और उनके ही समान, राक्षसों के समान ही तुम्हारा स्वरूप होगा। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होगा। युवाम ममोपहासम वै चक्रतुर्ब्राह्मण से ही भवेताम राक्षसौ विप्र वीर्यजौ वै तदाकृति, श्रुत्वा हरगणा वित्थम स्वस्वापम मुनिसत्तमौ। भगवान शंकर के दोनों गणों ने जब सुना कि मुनिराज तो अत्यंत कुपित हो चुके हैं और उन्होंने शाप भी दे दिया, अब समझदारी इसी में है कि इनसे बात न करके चुपचाप किनारे हो जाना उचित है। न किंचदु चतुस्तौ ही मुनिमाज्ञाय मोहितम, मुनि नारद जी को अत्यंत कोप में जान करके और मोहित अज्ञान में फंसा जान करके उन्होंने कुछ नहीं कहा उनसे, और चुपचाप स्वस्थानम जगमतुर्विप्रा उदासीनौ शिवस्तुतिम चक्रतुर्मन्यमानौ वै शिवेच्छाम सकलाम सदा। उदासीन, बिल्कुल कुछ ना कहते हुए दोनों के दोनों शिवगण चले गए और भगवान मन्यमानौ स्वेच्छाम सकलाम, भगवान शिव की कृपा से उनको लग गया कि ये सब सारी माया भगवान शंकर की है, खेल सारी दुनिया और पुरारी खेलने वाले तो शंकर भगवान हैं। ये संपूर्ण जगत ये खेल है, ये उनकी ही इच्छा है, उनकी इच्छा से सब कुछ हुआ, इन नारद का कोई दोष नहीं। अतः भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए और शिव जी के इच्छा जान करके कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने नारद मोह वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु।